खबर भारत और चीन के संबंधों के बारे में, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया चीन यात्रा और शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन पर। आपको बता दें, ये यात्रा 30 अगस्त यानी कि आज शुरू हुई, जब पीएम मोदी चीन के तियानजिन शहर पहुंचे। वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। ये यात्रा इसलिए खास है क्योंकि ये 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद उनकी पहली चीन यात्रा है और साथ ही भारत अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद अपने चरम पर है और इसकी शुरुआत चीन से ही डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा बेहद ही अहम मानी जा रही है। तो क्या है पूरी जानकारी, समझते हैं इस रिपोर्ट से। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। उनकी आखिरी यात्रा 2018 में हुई थी। इस बार वे SCO के 25वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। आपको बता दें, SCO एक बड़ा संगठन है जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और अन्य 6 देश शामिल है। इस बार का सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है, जिसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। इस सम्मेलन का लक्ष्य है क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना, आतंकवाद से लड़ना और व्यापार को मजबूत करना। भारत ने खास तौर पर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। वहीं अगर बात करें भारत और चीन के बीच रिश्तों की, तो 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया। लेकिन पिछले साल 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने रिश्तों को बेहतर करने की शुरुआत की। इस SCO सम्मेलन में भी पीएम मोदी शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। ये बैठकें दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ाने और व्यापार, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने भारत पर अन्य ब्रिक्स देशों पर रूसी तेल और हथियारों की खरीद के कारण 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। SCO समिट को वैश्विक मंच पर अमेरिकी नीतियों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। भारत, चीन और रूस मिलकर वैश्विक दक्षिण के हितों को बढ़ावा दे सकते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे इस समिट को दोस्ती और सहयोग का प्रतीक बनाना चाहते हैं। वहीं भारत ने SCO में आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ मजबूत रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि भारत चाहता है कि सभी SCO देश आतंकवाद के खिलाफ एक साझा बयान जारी करें। इसके अलावा भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। ये समिट भारत के लिए अपनी बात वैश्विक मंच पर रखने का एक बड़ा मौका माना जा रहा है। तो पीएम मोदी की ये यात्रा भारत चीन संबंधों में एक नया अध्याय शुरू कर सकती है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम हो सकता है। SCO जैसे मंच न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये समिट भारत और चीन के बीच दोस्ती और विश्वास को और मजबूत करेगा। आपको क्या लगता है? जिस तरीके से ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और अब जापान के बाद चीन के साथ मुलाकात ट्रंप को कमजोर कर देगी। आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।